नमस्कार। आप सभी का आज की हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वसंत भाग 3 का 5वां पाठ, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। प्रस्तुत पाठ अरविंद कुमार सिंह द्वारा लिखित है। इस पाठ में अरविंद कुमार सिंह ने पत्र जो संदेश पहुंचाने का काम करते हैं, उन पत्रों की एक अनोखी दुनिया यह वर्णित की है। हम जानते हैं संदेश देने के अनेक तरीके हैं। आज के इस आधुनिक युग में नए नए तरह के संदेश साधन हैं, लेकिन इन सब में भी पत्र जो हैं वह अपना स्थान बनाए हुए हैं। जैसे कि हम जानते हैं, आज व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर आदि अनेक डिजिटल साधन उपलब्ध हैं, ईमेल उपलब्ध है। इस तरह के साधन उपलब्ध होते हुए भी पत्र जो हैं वह अपनी जगह बनाए हुए हैं। तो इसी बात को याद रखते हैं कि पत्र जो होते हैं उनकी क्या खासियत है। इन पत्रों ने क्या क्या भूमिका निभाई। आधुनिक दौर के शुरुआत में जब ये पत्र शुरू हुए, उन्हें लिखना, उन्हें पढ़ना, ये कार्य होने लगा, तो उन्होंने समाज में क्या क्या परिवर्तन लाए, यह सब उन्होंने इस पाठ में बताया है। लेखक का तो कहना है कि जो आधुनिक साधन हैं वह जो काम कर सकते हैं उससे भी कई ज़्यादा और अलग तरह का काम ये पत्र करते हैं। तो क्या है इन पत्रों की खासियत, इस पाठ के माध्यम से हमें समझना है। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। मानव सभ्यता के विकास के इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र और कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू, लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं,
इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला होती है। हर एक पत्र को अपना एक दायरा बनाते हैं और पत्र का भी एक दायरा होता है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हुए तमाम ठिकानों तक पहुँचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती है कि पत्र की कितनी अहमियत है या वो कितनी अहमियत रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब पाठ को समझते हैं। प्रथम ये जो 2 परिच्छेद हमने पढ़े उन्हें समझना है। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है। यह पत्रों की दुनिया जो है वह भी अजीबो गरीब है। यहाँ अजीबो गरीब इसका मतलब है आश्चर्यकारक। यह जो पत्रों की दुनिया है वह भी बड़ी आश्चर्यकारक है, जिसमें उसकी उपयोगिता हमेशा बनी रही है। उनका मानना है लेखक का कि पत्रों की दुनिया जो है वो एक अनोखी दुनिया है। अजीबोगरीब का मतलब होता है अनोखी दुनिया, अनोखी। और उसकी उपयोगिता, पत्र जो है उनकी उपयोगिता मतलब उनका वास्तव में उपयोग, जीवन में उपयोग जो है हमेशा सा जो है वो बना रहा है। वो जानते हैं कि पत्र जो है उनका उपयोग जो है वो हमेशा हमारे जीवन में होता आ रहा है, तो उसकी उपयोगिता अभी भी वही है। पत्र जो काम कर सकते हैं, पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकते। आजकल के आधुनिक जो साधन हैं, अब लेखक ने जब ये पाठ लिखा तब तक फ़ोन, SMS इसके द्वारा संदेश भेजा करते थे। आजकल तो संदेश के अनेकों विध साधन हैं। टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, फेसबुक है। इसके द्वारा हम अपना संदेश जो है चाहे जिसे कुछ ही पल में पहुंचा सकते हैं। लेकिन लेखक ने जब ये पाठ लिखा तब वो कहते हैं कि उस समय का वो जिक्र करते हैं, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र जो हमें संतोष देता है, जो समाधान देता है, वह फ़ोन या SMS नहीं दे सकता। हम देखते हैं कि किसी का पत्र आया तो हमारे मन में भावनाएं जो है वो अलग होती हैं, लेकिन ये मैसेज या फ़ोन जो है ये आते हैं, हम बातें करते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन पत्र ऐसा नहीं होता है। पत्र हमेशा हमारे स्मरण में रहता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। पत्र जो है वह एक नया दौर, एक नया आरंभ शुरू करते हैं। सिलसिला आरंभ, एक नया आरंभ जो है, एक नया प्रसंग जो है दुनिया में वो आरंभ करते हैं। जैसे राजनीति में भी हम जानते हैं कि पत्र जो है बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। साहित्य में, लिटरेचर जिसे कहा जाता है, कला के क्षेत्रों में, कला के क्षेत्र जो भी हैं उनमें जितने भी तमाम विवाद और नई घटनाएं जो हैं उनकी जड़ भी पत्र होते हैं। उनकी जड़ जो है वो पत्र होते हैं। तो देखते हैं हम राजनीति में हर दिन कुछ ना कुछ नया जो है वो घटते रहता है। कोई उस पर आरोप लगाता है, कोई उस पर आरोप लगाता है। इसमें हम हमेशा देखते हैं कि इसने पार्टी अध्यक्ष पत्र लिखा, उसने कार्यकर्ताओं के लिए संबोधित करने के लिए पत्र लिखा। तो पत्र जो है, ये पत्र हमेशा
एक भूमिका निभाते आ रहा है। पत्रों के कारण कई बार विवाद भी होते हैं। साहित्य क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में, कला क्षेत्र में जो भी हम विवाद देखते हैं, जो भी हम झगड़े देखते हैं, शायद लेखक को ऐसा लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं पत्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया का तमाम साहित्य, दुनिया में जितना भी लिटरेचर है उस पर यदि ध्यान दें तो वो पत्रों पर केंद्रित है। तो वो जो साहित्य जो है पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। मानव का विकास जो है उसमें, मानव की सभ्यता जो है उसके इस विकास प्रक्रिया में पत्रों की भूमिका जो है वो अनूठी रही है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। लेखक कहते हैं कि पत्र जो है उसका जो भाव जो है, उसकी भावनाएं जो हैं वह सभी जगह एक सी है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। देखो, पत्र जो होते हैं, पत्र के साथ जो हमारी भावना जुड़ी हुई है, वो चाहे आप विदेश में हो, हमारे देश में हो, किसी प्रदेश में हो, भावना तो एक ही है। पत्र का भाव तो एक ही है, चाहे उसे अलग अलग नाम से क्यों ना पुकारे। नाम चाहे अलग हो पत्र का, लेकिन उसके पीछे की जो भावना जो है, भाव जो है, वह एक सा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जैसे कि वो कहते हैं, पत्र को उर्दू में कहते हैं खत। पत्र शब्द जो है उसको उर्दू में क्या कहते हैं? खत। संस्कृत में कहते हैं पत्र। कन्नड़ जो है, कन्नड़ में कागज कहते हैं। देखो, पत्र को कागज कहते हैं। हमारे यहाँ हम कागज माने पेज जो है वो अलग समझते हैं, लेकिन कन्नड़ में कागज माने क्या होता है? पत्र। तेलुगु में उत्तरम बहुत ही अच्छा शब्द है। तेलुगु में क्या कहते हैं उसे? उत्तरम। जाबू और लेख, तेलुगु में 3 शब्द है पत्र के लिए, उत्तरम, जाबू और लेख। तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। तो तमिल में पत्र को कड़िद कहा जाता है। तो देखा आपने कि पत्र एक ही हैं, उसके नाम अलग अलग हैं। नाम चाहे अलग अलग क्यों न हो, लेकिन भाव फिर से एक है। उनके साथ जो हमारी जुड़ी हुई भावना है वो एक है। इसमें किसी को संदेह नहीं है, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। पत्र में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि पत्र जब हम लिखते हैं तो हम अपने ढंग से लिखते हैं, अपने तरीके से लिखते हैं। हमारा जो स्वभाव है वो उसमें उतरता है। हमारा जो सोचना है, हमारी जो सोच है वो उस पर दिखती है। आधुनिक मैसेज जो है उसमें वो नहीं दिखता है। हम चाहे कितना भी इमोजी के माध्यम से हमारी भावना व्यक्त करने का प्रयास करें, लेकिन फिर भी पत्र में जो हम अपना भाव जो है रख सकते हैं, जो पत्र की लेखन कला जो हम वहाँ पर लिख सकते हैं, वह जो है वह आधुनिक संसाधनों में उपलब्ध नहीं है। हर एक को पत्र को अपना दायरा, देखो कहते कि हर एक की अपनी एक पत्र की लेखन कला है और हर एक को पत्रों का अपना एक दायरा होता है। दायरा माने मर्यादा। जैसे वो अपनी लेखन कला है वैसे ही उसका एक दायरा होता है। आप देखेंगे कि कुछ व्यक्तियों के पत्र जो है वो उसी तरीके के लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए पत्र लिखने की हमारी शैली अलग बन जाती है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते
तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। यह जो पत्र हैं करोड़ों के संख्या में आज भी भेजे जाते हैं, जो अपनी मंजिल को तलाशते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ, देखिए भारत में कितनी चिट्ठियाँ हैं, 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, पोस्ट ऑफिस में डाली जाती हैं, पोस्ट में, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। उससे हमें पता चलता है कि पत्र हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अहमियत मतलब महत्व। तो उस पत्रों का महत्व जो है वह हमें इससे ही पता चलता है कि भारत में हर रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ भेजी जाती हैं। तो इससे ही हमारे पत्र जो उसका इम्पोर्टेंस जो है, अहमियत जो है, वो हमें समझ में आती है।